हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय हम रीजनिंग स्टार्ट किए हुए हैं और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व कराए हुए हैं। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। एक टाइप में हम अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न हमने सॉल्व किए थे और सेकेंड टाइप में हम आपके पास कोण से संबंधित प्रश्न हमने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था, है ना, कि 7:20 या फिर 4:05, 4:10, उसमें घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण है, इस बात पर मैंने आपसे डिस्कशन करी। तो उसका डीप मैंने समझा हुआ था कि उसको हम कैसे कर पाते हैं, ना। कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए हुए थे। आज का जो टॉपिक होगा वो हम विषम दिनों पर लेकर के चलेंगे कि हम विषम दिन की अवधारणा क्या है उसको हम सबसे पहले समझेंगे कि हम इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं और इसका बेसिक क्या है वो हम सबसे पहले समझ करके चलेंगे। आपको हर एक चीज़ बेफिक्र रहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ कोड वगैरह हैं, उन कोड वगैरह को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको समझाऊंगा, उसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर प्रश्न बनाएंगे तो ऐसा भी नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा। आप कंटिन्यूअस अगर प्रश्न बनाते हैं तो आपको कोड भी वो याद हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं याद होंगे, है ना। तो कुछ कोड वगैरह रहेगा। बेसिक तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर बताने ही वाला हूँ, है ना। विषम दिन का मतलब है कि एक साप्ताहिक, एक सप्ताह क्या है, अगर पूरा हो जाए तो उसमें जो शेष बचे हुए दिन होते हैं उनको हम विषम दिन बोलते हैं, ना। एक चक्र पूरा, सप्ताह का मतलब 7 दिन, है ना। एक अगर पूरा हो जाता है, जो बच जाता है वही आपका क्या होता है, ओड डेज हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं, जैसे आपके पास हैं 10 दिन। कितना है? 10 दिन है। तो इसमें अगर विषम दिन देखें आप, 10 दिन में अगर आप विषम दिन खोजने की कोशिश करें तो कितने होंगे विषम दिन 10 में? यानी कि 7 दिन में तो एक साइकिल पूरा हो जाएगा। 7 दिन में एक साइकिल पूरा हो जाएगा। बच गए यहाँ पर 3 दिन, तो ओड डेज जो होंगे वो आपके पास 3 होंगे। बात उम्मीद है आपको समझ में। मान लो कि आपके पास है 15, आपके पास क्या है 15 दिन है। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि इसमें विषम दिन बताओ, तो विषम दिन क्या हो जाएगा? विषम दिन आपके पास 7 दूनी 14, 2 साइकिल पूरे, मतलब एक जो हो जाएगा वो विषम दिन। तो अब मेरी बातों को आप धीरे धीरे पकड़ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको ओड डेज निकालना हो, विषम दिन निकालना हो, तो आप 7 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ये बात आपको उम्मीद है कि आपको क्लिक कर गई होगी, आपके माइंड में चली गई होगी। तो विषम दिन निकालने के लिए जितने भी दिन आपके दिए हुए होते हैं, आपको जितने भी दिन दिए हुए थे उन दिनों में यदि आप 7 से उसको डिवाइड कर देते हो तो जो आपके पास शेष बचता है, जो आपके पास शेष बचता है वही क्या हो जाता है, ओड डेज विषम दिन हो जाता है। उम्मीद है ना, कि मैंने जैसे मेरे पास 15 है, 15 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 से जब भाग दिया तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 1 बचा। रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, तो 1 वही क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। हमारे पास मान लिए कि 8 है, तो हम यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, 7 एकन्नम 7, बच गया कितना? 1 बच गया, तो 1 शेष बचा। इसका मतलब विषम दिन आपके पास यहाँ पर 1 हुआ, है ना। मान लो कि हमारे पास है 25, हमारे पास कितना है 25 है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 ज़्यादा हो गया, 7 त्रिक 21, 21 और 4 25, है ना। तो यानी कि 4 यहाँ पर आपके पास एक 3 साइकिल तो हो गया ना, आपके पास बच गया कितना? शेष कितना बचा? शेष आपके पास यहाँ पर 21 और 4 25, मतलब 4 आपके पास ओड डेज हो जाएंगे, 4 विषम दिन हो जाएंगे। तो ये अवधारणा तो आप अभी तक थोड़ी थोड़ी बातों से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो विषम दिन निकालने के लिए टॉपिक हमारा विषम दिन रहेगा। अभी इसकी मदद से हम क्या पता करेंगे, आज का जो प्रश्न होगा वो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मान लो कि हमारे पास जैसे 15 अगस्त 2000 जो है 2001, है ना, 2001 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था? मान लिया कि 10 मई 2019 को कौन सा दिन था? मान लिया कि जो है 18 जो है नवंबर 18 नवंबर 2000 जो है 2000 जो है 8 में कौन सा दिन था? तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न है ना, कोई पूछे तो आप ऐसा बता पाओगे। मैं अभी आपको थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, थोड़ा कोड वगैरह आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे, उन बतानों के लिए, है ना, उन प्रश्न का आंसर करने के लिए। आप थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे, क्योंकि आप जब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जहन में चीज़ें रहती हैं और आप थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर कर पाओगे। तो चलते हैं हम सेशन की तरफ, और यहाँ पर हम आपसे यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। 2 प्रकार के प्रश्नों को, ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। चलो और देखें अब, तो हमारे पास है विषम दिन का प्रयोग हमने कैसे करते हैं। तो मैंने आपको, है ना, कि बता ही दिया कि विषम दिन का मीनिंग क्या होता है। तो हमारे पास जो है विषम दिन ज्ञात करने की विधि, कैसे हम ज्ञात करते हैं विषम
दिन ज्ञात करने की विधि, विषम दिन ज्ञात करने की विधि। कैसे हम विषम दिनों को यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो आपको कोड वगैरह यहाँ पर थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, है ना। ये मैंने लिखा यहाँ पर दिन, है ना। दिन में मैं लिख देता हूँ, दिन की जो शुरुआत होती है वो रविवार से होती है। कहाँ से होती है? रविवार, यानी कि संडे से आप दिन की शुरुआत करते हो। कभी ये ध्यान में मत रखना कि दिन की शुरुआत जो है, मतलब जो सप्ताह है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? सोमवार से स्टार्ट नहीं होता। सप्ताह का जो स्टार्टिंग होती है वो रविवार से होती है, यानी कि संडे से होती है। ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख दिया रविवार, फिर मैंने लिख दिया सोमवार, फिर मैं लिख दिया मंगलवार, फिर मैं लिख दिया बुधवार, फिर मैं लिख दिया बृहस्पतिवार, फिर मैं लिख दिया शुक्रवार, और फिर मैं लिख दिया शनिवार। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? दिन लिखे हुए हैं। ध्यान से आप देखते रहिए। क्या लिखा? मैंने दिन लिखा। दिन मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए रविवार, सोमवार, मंगलवार, है ना। चलो मैं यहाँ पर पटरी लगा देता हूँ, ध्यान से आप इसको देखते रहिए। अभी ये टेबल अगर आप समझ गए तो आप ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, है ना। बशर्ते आपको यहाँ पर सुनना है अभी, है ना, कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। ठीक, भूल जाओगे इस बात की भी बिल्कुल गारंटी है कि आप ऐसे प्रश्नों को भूल जाओगे, है ना। याद कैसे रखा जा सकता है? याद आप इनके प्रैक्टिस के द्वारा आप इनको रख सकते हो, अदरवाइज आप भूलोगे, ऐसी भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। हर कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके जहन में चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चले उसके बाद में फिर हम माह लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? माह लिखते हैं। ध्यान से इसको आप सुनने की कोशिश करिए, है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं जनवरी। मैं जैसे लिख रहा हूँ बस वैसे ही आपको यहाँ पर देखते हुए जाना है। जनवरी और अक्टूबर। अब बोलोगे अक्टूबर कैसे लिख दिया, जनवरी के बाद तो फरवरी आता है, लेकिन आप बस यहाँ पर आप देखते रहिए। अभी जनवरी लिख दिया और मैंने यहाँ पर अक्टूबर लिख दिया। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मई। मई लिख दिया। मई के बाद फिर मैं लिखता हूँ अगस्त। क्या लिख दिया? अगस्त। अगस्त के बाद मिस फरवरी, मार्च, नवंबर। देखो फरवरी, मार्च, नवंबर, है ना। फिर हमारे पास है जून, और जून के बाद सितंबर और दिसंबर। सितंबर अभी भागे नहीं, है ना, अभी केवल आप सुनते रहें अभी, है ना। चलो अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई मैंने आपको लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। सबसे पहले जनवरी अक्टूबर मई, जनवरी अक्टूबर मई, फिर अगस्त, फरवरी, मार्च, नवंबर, जून, सितंबर, दिसंबर, अप्रैल और मई। ध्यान में रखें, यहाँ पर ये मैंने माह लिख दिए। चलो अब यहाँ पर आप देखें कोड। कोड आप यहाँ पर ध्यान रखें, ये 0 है, ये 1 2, है ना, और फिर ये हमारे पास 3 4 5 6। ठीक है, ये इनके क्या है? कोड है। इनकी भूमिका है अपनी, इनकी भूमिका आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इनको चाहो इन कोडों को सीरियल भी लगा सकते हो, है ना। इन कोडों को आप सीरियल भी लगा सकते हो, लेकिन आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एक बार इसको जब आप देखोगे टेबल को, 2-3 बार इसका रिवाइज करोगे आप टेबल को, तो आपको याद हो जाएगी कि अप्रैल और जुलाई का कोड 6 है ना। सितंबर और दिसंबर का कोड 5 है, फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड 3 है। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। अगस्त का कोड 2 है, जून का कोड 4 है, मई का कोड 1 है। इनको तो ऐसे याद कर लो, जून का कोड 4 है, अगस्त का कोड 2 है, मई का कोड 1 है। बाकी जो बच गए वो आपके पेयर में आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, है ना। अप्रैल और जुलाई का कोड 6, सितंबर और दिसंबर। अब बोलोगे बगैर कोड के नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। आप इसको याद करने की कोशिश करिए, ऐसे ही सभी करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको इनको कोड को याद करना ही पड़ेगा।
खास बात, यहाँ पर जो विशेष बात है वो विशेष बात ये है कि वो विशेष बात क्या है उसको भी मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। यदि अधिवर्ष की बात आती है, यदि विशेष बात, इसको भी आपको याद रखना है, ये विशेष है, नहीं आप धोखा खा जाओगे, है ना। ये स्पेशल, वो स्पेशल क्या है, विशेष बात यहाँ पर ये है कि यदि अधिवर्ष की बात हो, यदि अधिवर्ष की बात हो, यदि आपके पास लीप वर्ष की बात हो, कौन से वर्ष की बात हो, लीप वर्ष की बात हो, तो उस केस में जो जनवरी का कोड है वो 6 हो जाता है। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, अधिवर्ष के केस में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देना। मैं आपको जो भी एग्जाम्पल सेट करूंगा वो अधिवर्ष पर ही अभी लेने वाला हूं, है ना। जनवरी का कोड ध्यान रखें, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, और जो फरवरी है, फरवरी का कोड आपके पास 1-2 हो जाएगा, है ना। फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। ये कोड है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर अधिवर्ष की बात हो, अभी आपके प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा, अगर अधिवर्ष की बात हो तो जनवरी का कोड हम 6 लिखेंगे और फरवरी का कोड हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इतनी बात आपको डन है या नहीं, इतनी बात आप बताएं। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह का जो पहला दिन होता है उसको हम रविवार कहते हैं, उसको हम संडे कहते हैं, है ना। तो आप देख लें, जनवरी और अक्टूबर का कोड 0 है, मई का कोड 1 है, अगस्त का कोड 2 है, फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड 3 है, जून का कोड 4 है, सितंबर और दिसंबर का कोड 5 है, अप्रैल जुलाई का कोड 6। आप इसको बार बार थोड़ा सा पढ़ें, है ना। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जनवरी और अक्टूबर का कोड 0 है, ध्यान रखें ना। जनवरी अक्टूबर का कोड 0, अगस्त का कोड 2, मई का कोड 1, जून का कोड 4, फरवरी मार्च नवंबर का कोड आपके पास 3 होता है, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3, अप्रैल और जुलाई का कोड 6, अप्रैल और जुलाई का कोड 6, है ना। अप्रैल, अब ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे जुलाई है तो जुलाई 7 पे आता है, तो थोड़ा सा नीचे है, मतलब उसके पास मतलब 6, तो ऐसे आप थोड़ा सा उसको अपने तरीके से सेट करके, है ना। लोग अपने जहन में याद रखने के लिए कई तरीके अपना लेते हैं। जैसे जुलाई 7 होता है तो इसके पास 6 आता है, ठीक है, 6 जुलाई का कोड 6 हो गया, है ना। जुलाई का कोड 6 हो गया है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, अप्रैल है ना। अप्रैल का भी, अप्रैल और जुलाई का कोड 6 हो गया। सितंबर और दिसंबर, है ना, सितंबर और दिसंबर का कोड आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो आप अपने जहन में है कैसे उसको आप याद करने हैं, याद आपके पास तरीके हैं, आप उसको कैसे भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपके पास देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब चरणों पे डिस्कस करते हैं कि हमारा चरण क्या रहेगा। इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अभी आपके सामने प्रश्न लाए जाएंगे और उनमें किस तरीके से हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी प्रश्नों को सॉल्व करने की, उसको मैं आपको यहाँ पर अब दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बात आप अपने जहन में रखें, इसको याद रखें। दिए गए कोड की मदद से आप अभी इस फला तारीख को कौन सा दिन है उसको आप बड़ी आसानी से बता पाओगे, है ना। अब पहले तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, तो इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप उसको करोगे अभी तो आपके सामने वो इजी बन जाएगा और इसको आप जल्दी फटाफट कर पाओगे। इतना लिखने की उसकी नीड नहीं होगी। फिर जब आपके जहन में चीज़ें एक बार चली गई और आप चीज़ें समझ गए, उसके बाद में फिर समय नहीं लगता, उसमें फिर आप फटाफट चीज़ें करोगे। अभी है ना, अभी आप भी कर पाओगे, बशर्ते आपको ध्यान से अभी सुनना है ना। चलो, चरण नंबर 1, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। चरण नंबर 1 में आप क्या करोगे, जो चरण नंबर 1 है, जो मैं सन यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ, उस सन में सबसे पहले आपको दहाई क्या लेना है, आपको दहाई की संख्या लें। क्या करना है, आपको दहाई की संख्या लेना है। केवल आपको जो सन में यहाँ पर अभी मेंशन करने वाला हूँ, जो सन में यहाँ पर आपके सामने लिखने वाला हूँ, उसमें आपको केवल दहाई की संख्या लें। उसमें आपको क्या लेना है, दहाई की संख्या आपको लेना है, ठीक है। अभी देखो कैसे मैं क्या बता रहा हूँ, दहाई की संख्या लेना है। उसमें जैसे हमारे पास सन है, मैं यहाँ पर सन लिख देता हूँ। सन है हमारे पास 1800, 1801, 1802, 1803, 1804। मैं पूरे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। चलो, मैं 1850, 1860, देखो आप लिख सकते हो बीच में, है ना, 1800। अब बोलो क्या 1800 से जो अभी तक के प्रश्न बने हैं,
जो प्रश्न आप पेपर कोई भी उठाओ, जो प्रश्न बनते हैं वो 1800 के ऊपर या 1500, 1600, आप कैसे भी इसको भी बना सकते हो, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1800 से उठाया, नीचे भी आप कर सकते हो, जो प्रोसीजर यहाँ पर रहेगा वही वहाँ पर भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो मैं 1800 से लिया, 1800, 1800, 1802 है ना, फिर 50, 60, 1800, 70, 1800, 80 है ना, और 1890, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1899 है ना। फिर देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1900 हो गया, ठीक है ना। और फिर 1901, 1902, 1903, 1900 है ना। अब आप लिख लो, ठीक है ना। 1950, 60 कर देते हैं, 1970, और डायरेक्ट हम लिखते हैं 1999, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपके पास सन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बोलिए क्या यही जो प्रश्न आप बने हैं वो 1801, 1802, 1901, 1902, 2004, 2001 ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, नीचे नहीं जाता कोई एग्जामिनर इतना नीचे नहीं जाता। जो प्रश्न बने हैं वो आप कोई भी देखो, आपको ऐसे ही प्रश्न आपको दिखने वाले हैं, ये सन ही आपको मिलेंगे वहाँ पर, है ना। अब आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको दहाई की संख्या ही लेनी है। आपको क्या करनी है, दहाई की संख्या लेनी है। देखो अगर 1800 है ना, अगर आपके पास 1800 है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर दहाई पे इकाई दहाई आपको यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा। 10 लिखें, क्या लिखें आप यहाँ पर 10 लिखें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, इकाई दहाई, दहाई पे 0 है तो यहाँ पर आपके पास सामने 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ध्यान से आप देखते रहें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इकाई दहाई है ना, तो यहाँ पर हाई है 5, तो ये आप देखो कितना है, 85 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे, यहाँ पर हम 70 लिख देंगे, यहाँ पर हम 80 लिख देंगे, और यहाँ पर हम 90 लिख देंगे, और यहाँ पर हम 99 आपके पास हाई है, यहाँ पर हम 99 लिख दिए। तो अब बात यहाँ पर उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले हमको क्या है, दहाई की संख्या यहाँ पर लेना है। तो दहाई की संख्या यहाँ पर 0 था तो 1 हमने लिख दिया, तो 1 0, यहाँ पर 0 था 1 है, दहाई इकाई दहाई 1, तो यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर दहाई पे 5 था ही तो 50, उसके उधर लिख देना है। आपको दहाई तक ही जाना है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात पता चल रही होगी कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर ये 70 है, 80 है, 90 है। अब यहाँ पर देखें इकाई दहाई, यहाँ पर क्या है, 1900 लिखा हुआ है, तो 1900 का मतलब यहाँ पर आप क्या लिखें, यहाँ पर भी आप ये देखो, आप यहाँ पर 1 आपके पास क्या है, 1900 में अगर आप देखें तो 1900 में 1 हो गया, और आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया, 1 0 इकाई दहाई है ना। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 1900 आपके पास कितना 1 है, तो यहाँ पर भी 11 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, यहाँ पर भी 13 हो गया, यहाँ पर भी ये 50 है, ये 60 है, और यहाँ पर कितना है देख लें आप, यहाँ पर 60 है, ये 70 है, और यहाँ पर कितना है, 99 है। उम्मीद है कि आपको अभी तक जो मैंने बताया है बस आप इसको समझते चलिए। अभी जब जैसे प्रश्न बनाऊंगा फिर सारी चीज़ें मैं अप्लाई करने वाला हूँ, यही चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा, और बशर्ते फटाफट भी आपके जहन में आना चाहिए तुरंत वहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर आपके पास 1800 है, मतलब दहाई की संख्या लेनी है, तो यहाँ पर 1 0 है ना, 10, यहाँ पर 11, 12, 13 है ना, 14, फिर 15, फिर ये दहाई पर हाई है आपके पास 5, तो 50, 60 ऐसे आपको करना है। ये बात अगर समझ गए हो, अभी आप आगे चलते हैं। अगर आपके पास 1999 के ऊपर सन हो, सन क्या हो, 1999 के ऊपर हो, इसका मतलब 2000 से अगर सन स्टार्ट होता है, तो अगर 2000 से सन स्टार्ट होता है तो उस केस में आपको यहाँ पर सैकड़े की संख्या लेनी पड़ेगी। कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, सैकड़े की संख्या आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि उन वर्षों के लिए आपको सैकड़े की संख्या, यहाँ पर वर्षों के लिए आपको सैकड़े की संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अब देखो सैकड़े की, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये ऐसा केस आता है ना, मान लो 1600 आ गया तो 1600 आ गया आपके पास 10 लिख लीजिए, है ना, 1601 आ गया 11 हो गया, 1602 आ गया आपके पास है ना, 1602 मतलब 12 हो गया, 1608 आ गया, है ना, 1610 आ गया, तो 1610 आ गया तो आप स्वाभाविक 10 लोगे, ठीक है ना। 1611 आ गया तो आप 11 हाई है, आप ऐसे ले सकते हो यहाँ पर, है ना। तो उम्मीद है कि ये बात आपको पता चल गई होगी अभी। चलो अब देखें, अब अगर आपके पास 2000 के ऊपर आता है, मान लो हमारे पास है ये 2000 है ना, 2001, 2002, 2003 है ना, और ये देखो
2005, 2050, 2060, 2070 है ना। यहाँ पर देखो 2080, 2090 है ना। चलो अब चलो मैंने ये यहाँ पर सन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सैकड़े की संख्या आपको यहाँ पर लेनी होगी, ठीक है। सैकड़े पे आप देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1 लिखिए, तो ये कितना हो गया 100। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो आप 1 लीजिए, 101 नहीं बदलना है फिर, है ना। देखो यानी कि जहाँ पर आप पहुँचे हो वहाँ पर कोई अंक लिखा है तो ठीक ठीक, अगर 0 लिखा है तो आप 1 लिख दीजिए सीधे, ध्यान में रखें। 0 है तो सीधे 1 लिखिए, बाकी कोई नंबर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर 102 लिख दीजिए, है ना। बात अब आप उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब ये 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। अब देख लें 160 हो जाएगा और यहाँ पर 170 हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक बात आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और मैं कुछ आपके सामने और लिख देता हूँ ताकि आपका और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 2014, क्या लिख दिया 2014। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो 1114, 114 सॉरी, क्या लिखोगे आप 114। मान लो कि हमारे पास हो गया 2015, ये देखो सन 2015 है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे 115 यहाँ पर आप लिख दोगे। देखो कितनी आराम से कर पा रहे हो, बस यही आपको करना है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो अभी जो मैंने पहले लिखा हुआ है उसमें आपको केवल क्या लिखने होते हैं, जो अगर आप 1800 है ना, 1800 या नीचे है ना, 1800 से ऊपर अगर आप 2000 से नीचे, मतलब आप अगर 1999 तक जाते हो, है ना, कि कहाँ तक जाते हो, सन 1 से अगर आप यहाँ तक जा रहे हो, सन 1 से आप कहाँ जा रहे हो, अगर आप 99 तक जा रहे हो, 1999 तक जा रहे हो, तो उस केस में अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ता है, केवल कि दहाई वाली संख्या ही लेनी पड़ती है। और अगर आप 2000 के ऊपर जाते हो, क्या जाते हो 2000 के ऊपर जाते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि सैकड़े की संख्या आपको लेनी पड़ती है ना। तो आप जो प्रश्न है जैसे 1500, 1600, 1700 है ना, 1800, 1900, फिर जैसे 2000 को 1999 पहुंचे, फिर वहाँ पर सैकड़े की आपको वहाँ पर लेनी पड़ जाएगी। नहीं तो आप जैसे आपके पास है 1100 है, 1200 है, 1300 है, पर 1301 है, 1305 है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, केवल आप यहाँ पर दहाई की संख्या लेकर के आपका काम चल जाता है। लेकिन 2000 के ऊपर, 2000 या 2000 से ऊपर गए, फिर आपको यहाँ पर सैकड़े की संख्या यहाँ पर लेनी पड़ती है। उम्मीद है कि आप अभी तक इन बातों को बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। चलो प्रश्न जो बने हैं वो 1800 प्लस ही, तो मैंने वहीं पर यही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किया, 1800 के ऊपर ही। तो अब ये लिखना आप जान गए होंगे कि आपको कौन सी संख्या लेनी है, ठीक है। चलो अब आप देखें, ये चरण नंबर 1 आपने कंप्लीट किया। ये कौन सा चरण था, चरण नंबर 1 आपने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम चरण नंबर क्या करते हैं 2 पर बात करते हैं, ठीक है। चरण नंबर 2 में आप जो दहाई या सैकड़ा, जो आपको संख्या यहाँ पर मिली हुई, उस संख्या में आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना पड़ेगा, जो आपको संख्या मिलेगी उस संख्या में आपको 4 से भाग करना है। 4 से, अब देखो आप सोचोगे कि इतना बड़ा क्यों बता रहे हो, बहुत आसान सा है, आप कर पाओगे, अभी आप कर पाओगे, लेकिन आपको समझना है बातें ना पहले तो। अब आप देखें मैंने क्या कहा, जो आपके पास सैकड़ा है या फिर जो आपके पास दहाई की संख्या है, उसमें आप 4 से उसको डिवाइड करिए। क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए और भागफल आप प्राप्त कर लीजिए। क्या प्राप्त कर लीजिए, भागफल आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चरण नंबर 2 आपके पास कंप्लीट हुए। सबसे पहले आपने वहां पर क्या निकाले, दहाई या सैकड़े की संख्या निकाले। निकालने के बाद आपने 4 से डिवाइड किया, भागफल आपने प्राप्त कर लिया। आपके पास 2 चीजें आपके पास कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। थोड़ा सा तो अभी तक मैंने 2 बातें, 2 चरण मैंने यहाँ पर सीख लिए हैं। 2 चरण में, पहले चरण में हमने देखा आपको सैकड़े या फिर दहाई की संख्या आपको लेनी होती है, और दूसरे चरण में फिर हम 4 से वहाँ पर उसको डिवाइड करते हैं। चरण नंबर 3 में, है ना, चरण नंबर 1 चरण हो गया, 2 चरण हो गया, और तीसरा चरण। अब देखें आप क्या करिए कि तीसरे चरण में आप यहाँ पर दिए गए महीने का कोड लिखें। आपको क्या करना है, जो महीना दिया गया होगा उस महीने का आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कोड लिखना है। जैसे आपके पास मई है तो मई का कोड आप क्या लिखिए, 1 लिखिए। अगस्त है, अगस्त का कोड आप क्या लिखिए, 2 लिखिए, है ना। तो अब आप दिए गए महीने का आपको क्या लिखना है, कोड यहाँ पर लिखना है। बात नंबर आपके पास 3 कंप्लीट हो गई। बात नंबर 4 में, अब जो आपके पास महीना दिया हुआ है, जो आपके पास क्या दिया हुआ है, या आपके पास महीना तो मैंने बोल ही दिया, दिए गए महीने का कोड लिखना है। अब आपके पास जो तारीख दी गई है उस तारीख को लिखिए।
है ना। अब आपके पास जो तारीख दी गई है उस तारीख को आपको लिखना है, फिर आपके पास इन सबों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। इन सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। जोड़ने के बाद 7 से आपको वहाँ पर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपके पास वहाँ पर विषम दिन प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुसार आप वहाँ पर बताओ, उसके अनुसार फिर विषम दिन जो प्राप्त हुए उस विषम दिन के आधार पर, मतलब जो शेषफल आपके पास प्राप्त होगा उसके आधार पर आप यहाँ पर उसको दिन को आप बता पाओगे कि वो दिन कौन सा है। बात आपको समझ गई होगी, है ना, कि मैं यहाँ पर आपके सामने क्या बताया हूँ अभी, ठीक है। लेकिन विशेष बात ये कि अगर आपके पास 1800 से 1904 तक की बात करते हो, कहाँ से कहाँ तक, 1800 से, देखो बड़ी हैं समस्याएं तो हैं। अगर आप 1800 से 1904 की बात करते हो तो जो आपके पास शेष आया हुआ है उस शेष में आप 2 जोड़िए, और आप क्या करिए, शेष फल में 2 और आपको क्या करना है, जोड़ना है। फिर आप अभीष्ट दिन वहां पर आप क्या करो, बताओ, है ना। अभीष्ट दिन फिर उसके बाद में आप क्या कर लें, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अभी प्रश्न आएंगे, बस ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 2 उसमें और आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप विषम दिन निकालोगे तो 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। 6 से मान लो कि अगर वो 7 हो गया तो 7 हो गया, तो फिर आप समझ लीजिए वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक साइकिल पूरा हो जाएगा। 7 का नाम 7 वो आपके पास क्या हो, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, वहां पर, ठीक है। तो अब वो अगर पूरा 7 हो गया तो वो आप 0 मान लो उसको, ठीक है ना, आप उसको क्या मान लो, 0 मान लो। अगर 7 पूरा हो गया तो एक साइकिल पूरा, मतलब वो 0 पे आप आ गए, ठीक है। तो अब वहां पर आप देखें तो अगर आप देख लें तो यहाँ पर जैसे आपके पास अगर हम अभी प्रश्नों को, चलो हम प्रश्न पे चलते हैं और फिर आप वहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं कि प्रश्न में अभी तक जो मैंने आपको समझाया हुआ है उसको प्रश्न पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि अगर 1800 से 1904 की बात हो रही है तो आप शेषफल में 2 अंक यानी 2 जो है उसको आप जोड़ करके लिखेंगे। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर बताओ इसमें से, ठीक है ना, ठीक। चलो अब आप देखिए, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं प्रश्न पे आपको सीधे लिए चलता हूँ। मेरे पास, मैं इस कोड को इरेज नहीं करता हूँ ताकि आप देख करके थोड़ा सा बनाने की आप भी कोशिश करें। जैसे मेरे पास प्रश्न है कि 26 जनवरी सन 2012 मान लो हमारे पास है, ठीक है ना, को कौन सा दिन था, आपसे ये पूछा को, है ना, को कौन सा दिन था, है ना। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, आपसे ये यहाँ पर पूछा हुआ है। अब आप देखें कैसे करेंगे, मैंने आपको चरण यहाँ पर समझाए हुए हैं। सबसे पहले आप जो पहला चरण है उसमें आप क्या करिए कि दहाई, इकाई या दहाई या फिर सैकड़े की आप संख्या लें। आपको ये चीज़ मालूम है कि मैंने यहाँ पर जो अभी लिखे हुए हैं कि 1800 से प्लस लिखे हुए थे, 2000 से आप जब नीचे रहते हो 1999 तक, तो आपको क्या करना होता है, आपको दहाई की संख्या आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखें 2012 में, अब आप देखें ये 2000 हो गया, 2000 के ऊपर, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, है ना, आपको सैकड़े की संख्या यहाँ पर लेनी पड़ेगी। 2000 के ऊपर सैकड़े वाले लेना पड़ता है ना, और 2000 से नीचे आप जब रहते हो तो आपको यहाँ पर दहाई वाले लेना पड़ता। तो 2012 में सैकड़े, है ना, देखें सैकड़े की संख्या, ये पहला चरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो सैकड़े की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर जो है ना 1 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर, तो 1 1 आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। अगले चरण में, ये चरण नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया। चरण नंबर 2 में अब आपके पास जो यहाँ पर आया हुआ है इसको आप 4 से डिवाइड करिए, है ना। चलो देखो बहुत बढ़िया, 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। 4 दूनी 8, है ना, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 2, है ना, 4 8 32। ये देखो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास कितना आया, 28 आया। दूसरे चरण में आप देख लिया, दूसरे चरण नंबर में आपके पास कितना आ गया, 28। भागफल आपके पास कितना आया, 28 आ गया। अब आप देखें अगले चरण में, चरण नंबर 3, दिए गए महीने का कोड लिखें। दिए गए महीने का क्या लिखें, कोड लिखें। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने बताया कि सतर्कता रहनी है, अगर सतर्कता हटी तुरंत आपके पास दुर्घटना घट जाएगी। जो वर्ष आपको यहाँ पर दिया गया है वो 2012 है। 2012 जब इसको आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है
है ना। आप देख लें पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये देखो 12 लास्ट में 2 डिजिट आप इसको जब आप यहाँ पर भाग कर रहे हो तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो ये एक लीप वर्ष है। ये क्या है, एक आपके पास जैसे 4 2000 है ना, फिर 2004, फिर 8, फिर 12 है ना। तो अब आप देख ले हर 4 साल बाद है ना, हर 4 साल बाद आप देख लो यहाँ पर लीप ईयर आपके पास आ जाता है ना। अब इसमें भी धोखा है ना, अभी आगे आपको धोखा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन अगर जो मिनिमम आप देखोगे तो हर 4 वर्ष में आपके पास कहीं अभी आगे बढ़ करके 8 वर्ष भी आपको कहीं कहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 12 है, यानी कि 4 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 2012 एक लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है। और जब ये लीप वर्ष है तो मैंने आपको बताया आधी वर्ष में जो जनवरी का कोड होता है आपके पास, जो जनवरी है उस जनवरी का जो कोड होता है वो 6 होता है। ये भी बात आप ध्यान रखें। अब आप देखें, ऐसे तो देखेंगे जनवरी का कोड 0 होता है, आपने गलती से मान लिया ध्यान नहीं दिया, उसको आप साधारण वर्ष में लेकर के चले गए तो गलती आपसे हो गई। तो जब आप यहाँ पर 0 लिख दोगे तो फिर आंसर कहाँ निकल के आएगा, आंसर नहीं आएगा। बस आपको ध्यान देना है कि ये आपके पास एक लीप वर्ष है 2012, इसलिए मैंने जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है आधे वर्ष के लिए जनवरी का कोड 6 हो जाता है। बात बिल्कुल आपको डन है। फिर आप क्या लिखें, दी गई तारीख को लिखें। अब तारीख आपके पास दिया हुआ 26, क्या दिया हुआ 26। अब अगले चरण में इन सभी को आप क्या कर लो, जोड़ लो। देख लो जोड़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 2 10 है ना, देख लो 8 2 10 10 6 16, 16 6 आपके पास कितना हो जाएगा 22 है ना। कितना बच गया, 2 बच गया। और आप देखें यहाँ पर है ना 2 1 3 है ना, 2 1 3 3 2 5 5 और 5 2 आपके पास कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर क्या है 1 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आया 172 आया। इन सभी को हमने जोड़ दिया तो आपके पास कितना आ गया 172 आ गया। और ये आप मैंने आपके सामने चरण लिख दिया 172। अब मैंने आपसे कहा है इसको आप 7 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। चलो देखो, ये देखो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 3, ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। देख ले है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, 14 3 कितना हो गया 17, 2 उतार लिया, 4 7 28, 7 से है ना, 7 चौक 28, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 है ना, 7 पचे 35, 7 चौक 28। तो ये देखो 7 चौक मैंने कितना कर दिया 28, और 12 में से 8 चला जाएगा, ये आपके पास कितना बच गया 4 28 4 32। तो मेरे पास कितना आ गया, शेष कितना आ गया, शेषफल, शेषफल कितना आया 4 आया। अब जब शेषफल 4 आया है, बस आप देख लीजिए 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है 4। कौन से दिन का कोड है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। यानी कि अब आप सीधे देख लें ये 4 किसका घोतक है, बृहस्पतिवार का। किसका है, बृहस्पतिवार का। यानी कि 26 जनवरी सन 2012 को आपके पास बृहस्पतिवार था। आप कैलेंडर उठाइए, कैलेंडर में आप 2012 वाला आप उसको आप देखें, आपको फट से उसमें 26 जनवरी जैसे आप देखोगे 26 जनवरी 2012 को आपको बृहस्पतिवार दिख जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप कैलेंडर उठाओ, मोबाइल में आप जाकर के सर्च करो, आपको बिल्कुल सेम चीज़ें मिलने वाली है, आपको बृहस्पतिवार ही आपको दिख जाएगा। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। 26 जनवरी 2012 को देख लें, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 26 जनवरी 2012 को बृहस्पतिवार था। बोलो यस और नो। बात समझ में आपको आई। देखो प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। बस आपको क्या गलती आपसे हो जाती है, गलती आपसे ये हो जाती कि आप यहाँ पर अगर ये लीप वर्ष अगर आप ना ध्यान में देते, इसको है ना, लीप वर्ष अगर आप ध्यान में ना देते तो आपसे धोखा हो जाता, आपसे गलती हो जाती। ये 2012 को आपके पास कौन सा 26 जनवरी 2012 को कौन सा, तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं गलत आंसर निकल के आता। अगर आप कोड गड़बड़ लिख देते, कोड आपने यहाँ पर सही लिखा था, अगर आधी वर्ष है तो जनवरी का कोड 6 है, फरवरी का कोड 2 है। सीधे आप याद रखें, आधी वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2। सामान्य वर्ष में अगर आप देख रहे हो तो आपको मालूम है मई का कोड 1 होता है, अगस्त का कोड आपके पास जो है 2 होता है, जून का कोड 4 होता है, ठीक है ना। जनवरी और अक्टूबर का कोड आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। अप्रैल और आपके पास जुलाई का कोड आपके पास 6 हो जाता है, सितंबर और दिसंबर का कोड आपके पास 5 हो जाता है, और फरवरी मार्च नवंबर का कोड आपके पास 3 हो जाता है। ये बात आपको उम्मीदें पता चल गई। तो प्रश्नों को कैसे बनाते हैं ये बात भी आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। अब आप प्रश्न खुद
क्रिएट करिए, खुद प्रश्न उसको बनाइए और बनाने के बाद आप अब अपनी क्षमता का इस्तेमाल करिए कि मैंने जो अभी सीखा है उसमें हम कितना कितना सीख पाए हैं। आप भी बना पाओगे, ऐसा नहीं है। आप कोई डेट सेलेक्ट करिए, मैं आपको नहीं बताता, आप कोई डेट सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि एक बार में आप बना लोगे, है ना। है तो चीज़ें तो है ही कि आप भूलोगे इसको। मैंने कहा ना, मैंने शुरू में बोला, जब मैं बोलता हूँ आप भी बोलोगे, हर कोई भूलेगा। लेकिन आप जब इसको बनाओगे, कोड वगैरह बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, कि शनिवार है तो 6 है, बृहस्पतिवार है तो 4 है। अब आप फटाफट देख ले, आप आराम से इसका आंसर। मैं आपके सामने संतुष्टि के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूँ ताकि और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। चलो, अब मैं एक कोई लीप ईयर तो मैंने बता ही दिया। अब मैं एक प्रश्न आपके सामने और रखता हूँ। मान लें कि हमारे पास है 10 मई 2019। पूछ लिया मेरे से 10 मई 2019 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। 10 मई 2019 को कौन सा दिन था, आपसे ये पूछा। रैंडम आपसे कोई पूछ लिया तो आप क्या करोगे, आप फटाफट आप काम करना स्टार्ट करिए। अब इतना लंबा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ें कर पा रहे हो तो आराम से आप कर पाओ। देखो 2019 लिखा हुआ है, जब मैंने आपसे बताया 2000 या 2000 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको सैकड़े की संख्या यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो अब आप देखें कि 2019 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप फटाफट काम करिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। 19 में सैकड़े की संख्या, अब आप देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना। सैकड़े की संख्या आपके पास 119 हो जाएगी। अब इसको आप फट से क्या कर दीजिए अगले चरण में, ये चरण 1 हो गया। चरण 2 में आप इसको क्या कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, है ना। 4 दूनी 8, है ना। 4 दूनी 8 हो गया, और 11 में से 8 गया, 3 11 9 हो गया। 4 8 32, 4 9 कितना हो गया 36, है ना। यहाँ पर कितना बच गया, 9 में से 36, 3 39 3। अब आप देखें और तो जाएगा नहीं, ये तो कम पड़ गया ना। जब ये कम पड़ गया तो फिर जाएगा नहीं, तो फिर आपके पास अगले चरण में आपके पास भागफल लिखना होता ना। तो भागफल हमारे पास कितना हो गया, 29 हो गया। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब फिर दिए गए महीने का आपको कोड लिखना है। आप कोड लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। 2019 कोई लीप ईयर नहीं है, कोई अधिवर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो हम सीधे से लिखेंगे जो आपके पास, बाकी सब वही रहेगा। तो अब आप देख लें कि कौन सा है आपके पास यहाँ पर, मई है आपके पास, क्या है मई है। तो आप देख ले मई का कोड आपके पास 1 होता है। तो बस आप देख ले, फट से आप क्या लिख दें, 1 यहाँ पर लिख दिए। मई का कोड मैंने क्या लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया। अब तारीख को लिख दें, तारीख कितनी है, तारीख अगले चरण में तारीख आपके पास यहाँ पर 10 है ना। तारीख कितनी है, 10 है। अब इन सबको आप जोड़ दो, 9 9 18, 18 1 19 के 9 हो गया, ठीक है ना। 9 9 18, 18 1 19 के 9 हो गया। और यहाँ पर देखो हासिल कितना बच गया, हासिल हमारे पास यहाँ पर 1 बच गया, है ना। और यहाँ पर देख लो 2 1 3 1 4 4 1 कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना आ गया, 159 आ गया। अब अगले चरण में x को 7 से डिवाइड कर लो, है ना। अब आप 7 से इसको भाग करोगे, 7 दूनी 14, 1 आ गया, यहाँ पर 9 हो गया। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। 7 में 7 तरीके ज़्यादा, 9 में से 4 चला जाएगा, 9 में से 4 चला गया, 5 4 9 कितना हो गया 9। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आगे आपके पास कितना शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया आपके पास 5। बस आप फट से देख लो 5, ये देखो, है ना। 5 जो है आपके पास क्या, शुक्रवार है। यानी कि जो आंसर आपके पास आ गया 10 मई 2019 को क्या था, शुक्रवार। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप, है कि नहीं आसान, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बस आपको थोड़ा सा लीप ईयर और साधारण वर्ष में आपको अंतर आना चाहिए। यानी कि आप 4 से डिवाइड करें, 4 से क्या करें, अगर आप डिवाइड करते हैं तो जब आप 4 से डिवाइड करते हो, अगर पूरा भाग हो जाता है तो आप समझिए वो लीप ईयर है ना। और अगर आपके पास ऐसे जैसे 2000 आ गया, 3000 आ गया, 4000 आ गया, 8000 आ गया, 10000 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे को आप 4 से डिवाइड करिए, 400 से करिए, आप इसको 400 से भाग कर दीजिए, तब आपको लीप ईयर भी यहाँ पर, है ना। जब आपको 100 से, है ना, 100 ऐसे आ जाए तो उस केस में आप उसको 400 से मल्टीप्लाई कर, 400 से उसको भाग कर दीजिए, तब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो
आपके संतुष्टि के लिए एक और प्रश्न लेते हैं। अब इसको आप भी मैच कर सकते हो। 10 मई 2019 को कौन सा दिन था? तो 10 मई 2019 को आपके पास यहाँ पर शुक्रवार था। बताइए आपको ये बात पता चली कि नहीं पता चली? ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना। चलिए एक प्रश्न और हम लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट रहने ना पाए, है ना। हर एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट आपको समझ में आनी चाहिए। चलो मैंने लिख दिया कि 8 अक्टूबर 1892। मैंने लिख दिया 8 अक्टूबर 1892। ठीक है, अब आप देखें 1892 है, तो अगर आप इसमें इसको सबसे पहले ये चेक करें क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर आप इसको लीप ईयर है तो आप इसको 4 से क्या करिए, इसको 4 से आप यहाँ पर भाग करिए, ठीक है ना। और जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो अगर ये पूरा पूरा भाग हो जाता है ना, ये इसके लास्ट के 2 डिजिट आप देखें, लास्ट के कौन सा डिजिट, लास्ट के आप 2 डिजिट देखें, और अगर ये पूरा पूरा भाग हो जाता है तो आप समझ के चलिए कि ये क्या हो जाएगा कि 4 से फिर ये डिवाइड, आपके पास ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो 1800 आपके पास देखो, अगर हम ऐसे भाग करें 4 से पूरा देखें तो क्या दिखाता है, 4 चौक कितना हो जाएगा, सॉरी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, है ना। 4 चौक 16, 2 आ गया यहाँ पर 29 हो गया, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 23 कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें 4 चौक 16 हो गया, 16 2 आ गया 29 हो गया, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 1 बच गया, 4 3 12। अब लास्ट में ही अगर आप देख लें तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो 92 है, तो 92 है तो इसको 4 से भाग करो आप, 4 से जब इसको आप भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 1 आ गया 12, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी लास्ट के 2 डिजिट आपके पास 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये आपके पास एक लीप ईयर हो जाएगा। तो 1892 आपके पास एक लीप ईयर है। ठीक है, चलो अब ये तो पता चल गया कि ये लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर है कोई हमको इससे दिक्कत, क्योंकि अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने में अगर लीप ईयर है भी, लीप ईयर अगर आपके पास है भी तो यहाँ पर ये जो कोड है ये इसमें केवल जनवरी में बदल जाता है, और आपके पास फरवरी का बदल जाता है, जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का आपके पास 2 हो जाता है, तो उसमें चेंजेस आता है। ठीक है, और आपके पास और क्या चीज़ें होंगी अभी आपके सामने मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो 1800 यहाँ पर क्या है 92। चलो फटाफट अब आप देखें 2000 से कम है, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दहाई की संख्या ही आपके पास लिखनी होंगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दहाई की संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, चरण नंबर 1 में जो दहाई की संख्या है वो आपके पास क्या है 92 है, क्या है 92 है। इसको आप 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, बिल्कुल 4 से भाग कर दिया, है ना। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, है ना, 1 बच गया, 2 4 3 12 कट गया पूरा। ठीक है ना, अब आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 23 आपके पास आ गया। ठीक है, अब 2 चरण हो गए। चरण 3 में आप क्या लिखिए, चरण 3 में हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। ठीक है ना, कोड यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अक्टूबर माह का कोड आपके पास कितना है 0 है, बिल्कुल सही है ना, 0 लिख दिया। फिर अगले चरण में आप क्या लिखते हो, तारीख को लिखते हो, तारीख हमारे पास 8 है, बिल्कुल सही, मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया। अब सबको आप यहाँ पर जोड़ दो, है ना, 3 2 5 5 8 और 5 है ना 13, है ना, 8 3 11 8 3 11 11 2 13, आपके पास कितना बच गया 1 आपके पास बच गया। ठीक है, तो अब आप देख लें, और ये देख लें 9 3 12, सॉरी ऊपर वाला भी जोड़ दिया, इसको आपको ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमने बोला हुआ है, देखो 8 3 11 11 2 13। ठीक है, 8 3 11 11 2 आपके पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपके पास हासिल कितना बच गया 1 बच गया, 9 2 11 11 1 कितना हो गया आपके पास 12 हो गया, है ना, 9 2 11 1 12, 8 3 11 11 2 आपके पास 13 हो गया, है ना, 9 2 11 11 कितना हो गया 12, 123 आ गया, कितना आ गया 123 आ गया। अब इसको आप क्या करिए, 123 को 7 से आप इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 7 से मैंने इसको भाग कर देना है। 7 दूनी 14 है ना, 7 का नंबर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना बच गया आपके पास 7 5 12, है ना, यानी कि आपके 12 में से 7 घटाओ 7 5 12, कुछ बचा नहीं, तो ये 53 हो गया। 7 7 7 49,
7 8 56, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 7 49 हो गया। और आपके पास यहाँ पर कितना बच गया, 7 7 49, 49 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 49 और 4 कितना हो जाएगा, 49 4 53 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 4 आपके पास आ गया। तो आप देखें आपके पास शेष जो आया, शेषफल जो आया आपके पास कितना आया, 4 आया। ठीक है ना, शेषफल कितना आया, 4 आया। अब जरा आप ध्यान से सुने, मैंने आपसे कहा था कि यदि अगर आप 1800 से 1904 की बात करते हो, विशेष बात में मैंने कहा था 1800 से 1904 की बात करते हो, तो आपके पास जो शेषफल आता है उसमें 2 आपको और जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर आप 1800 से 1904 की बात करते हो, देखो हर एक पॉइंट है, पॉइंट में अगर कहीं से भी आप विचलित हुए तो फिर आंसर नहीं आना है, गणित है, ठीक है। इसमें आप कहीं से थोड़ी सी चूक हुई तो आंसर नहीं आएगा। मैंने कहा कि 1800, हर एक बात को आपको जहन में रखना है, हर एक बात को फटाफट आपको दिमाग में आनी होगी, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास शेष आया 4, 4 में कहा था 4 से आप निकालोगे तो ऐसे सोचोगे 4 के सामने आपके पास बृहस्पतिवार है, तो अब आप सीधे बता दोगे कि 8 अक्टूबर 1892 को बृहस्पतिवार था। लेकिन जब आप कैलेंडर उठाओगे आपको 1892 में आपको नहीं दिखेगा बृहस्पतिवार, ठीक है। अब आप देखें, अगर आप यहां पर इसको आप देखने की कोशिश करें तो मैंने कहा कि अगर 1800 से 1904 की बात करते हो तो आपको 2 और आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ करके अभीष्ट दिन आप ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो 2 इसमें और जोड़ेंगे, है ना, तो 4 2 6। अब आप 6 देख लें, 6 आपके पास क्या है, शनिवार है। तो अब आप सीधे आंसर कर सकते हैं कि 8 अक्टूबर 1892 को शनिवार था। अब इसको आप मैच कराइए, ठीक है ना। हो सकता है कि कहीं मेरे से भी गलती से हो, कहीं लिख कोई चीज़ इस मिस्टेक हो गई हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये बात यहाँ पर ध्यान रखें। तो उसको हो सकता है कि मेरे से भी कोई चूक हो गई हो, ठीक है। तो उसका आप अगर इसका प्रूफ आप दोगे, ठीक है ना, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप जाइए और उसको आप चेक करिए, ठीक है ना, कि ये जो आंसर निकला है क्या ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। आपके पास लीप ईयर आपके पास सही है, 1892 आपके पास क्या लीप ईयर है, ये बात पता चल गया। लीप ईयर में हमने आपको बताया था कि जनवरी का कोड जो है वो आपके पास 6 हो जाता है और फरवरी का कोड आपके पास 2 हो जाता है। अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्य आपके पास वही रहते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखें जनवरी और अक्टूबर का कोड, है ना। अब देखें अक्टूबर, जनवरी और फरवरी, तो अक्टूबर तो वही है जो 0 था, तो हमने 0 यहाँ पर लिख दिया, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और लास्ट में मैंने कहा था कि अगर वो आपके पास 1800 से 1904 की बात करते हो तो फिर आपको वहाँ पर 2 और आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर आपके पास 4 आया था, 2 जोड़ दिया आपके पास 6 हो गया। और 6 हम देख रहे हैं यहाँ पर शनिवार है, तो 6, तो यानी कि 8 अक्टूबर 1992 को आपके पास क्या था, शनिवार था। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं, इन प्रश्नों को बस यहीं से प्रश्न बनते हैं। आप अपने तरीके से आप प्रश्न लीजिए और उसको बनाने की कोशिश करिए और आंसर निकालिए, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम फिर जल्द ही, है ना। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।